इस वीडियो में हम जूम टूल को डिस्कस करेंगे जो कि टूल बार में सबसे एंड पर अवेलेबल है यहाँ पर, और इसका शॉर्टकट जी है। हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर का एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें 5 आर्ट बोर्ड्स हैं और उन पर कुछ आर्ट वर्क मौजूद है। इससे पहली वीडियो में व्यू मेन्यू में से हमने जूम इन और जूम आउट की ऑप्शंस देखी थी। जूम इन का शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस और जूम आउट का शॉर्टकट था कंट्रोल माइनस। ब्लैक एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम ब्लैक एरो टूल की मदद से आर्ट बोर्ड नंबर 1 पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल प्लस दबाने से वो आर्ट बोर्ड सेंटर से जूम इन होता था और कंट्रोल माइनस दबाने से सेंटर से जूम आउट हो जाता था। इसी तरह अगर हम आर्ट बोर्ड की बजाय किसी आर्ट वर्क पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करते हैं तो देखें आर्ट बोर्ड तो वही सिलेक्ट रहेगा जिस पर वो आर्ट वर्क मौजूद है, लेकिन अब कंट्रोल प्लस दबाने से आर्ट बोर्ड सेंटर से जूम इन नहीं होगा बल्कि आर्ट वर्क जो है वो सेंटर से जूम इन होगा। और इसी तरह कंट्रोल माइनस दबाने से वो आर्ट वर्क जूम आउट होता जाएगा। कंट्रोल आल्ट और ज़ीरो प्रेस करने से हम तमाम आर्ट वर्क को फिट इन विंडो कर लेते हैं। अब हम टूल बार से जूम का टूल सेलेक्ट करते हैं तो देखें अभी जूम टूल के अंदर प्लस का निशान बना हुआ है, मतलब कि हम इसको क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। जिस जगह पर भी हम क्लिक करेंगे वो जगह सेंटर में आ जाएगी और जूम इन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर जूम टूल सिलेक्टेड हो और हम कीबोर्ड पर आल्ट की प्रेस करें तो देखें जूम टूल के अंदर माइनस का साइन बन जाता है। तो अभी क्लिक करने से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। दोबारा कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और ज़ीरो प्रेस करने से हम अपने आर्ट वर्क को फिट टू विंडो करते हैं। जूम टूल चूँकि बार बार इस्तेमाल होता है इसलिए अब हम इसकी कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं। टूल बार पर जब कोई भी टूल सेलेक्ट होता है, फ़र्ज़ करें हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया, तो कीबोर्ड पर स्पेस कंट्रोल प्रेस करने से जूम टूल आ जाता है और इसी तरह स्पेस कंट्रोल रिलीज़ करने से दोबारा वही सिलेक्टेड टूल आ जाएगा। इस सूरत में रेक्टेंगल टूल है। अब हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो देखें पेन टूल का आइकन बन गया और इसी टूल पे काम करते हुए हम स्पेस और कंट्रोल प्रेस करते हैं तो देखें वो हमारे पास जूम टूल आ गया। अभी हम क्लिक करने से जूम इन करते चले जाएंगे और अगर जूम आउट करना हो तो स्पेस कंट्रोल में आल्ट की भी ऐड कर दें, मतलब कि स्पेस कंट्रोल और आल्ट की इकट्ठा प्रेस करें तो ये देखिए जूम आउट टूल बन गया है और अब हम क्लिक करने से जूम आउट होते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में से। और जो ही रिलीज़ करेंगे तो हमारा पहले वाला सिलेक्टेड टूल आ जाएगा जो कि अब पेन टूल है। जूम टूल को स्पेस कंट्रोल और आल्ट कीज़ प्रेस करके सिलेक्ट करना बाज़ औक़ात मुश्किल लगता है, तो इसका एक और भी शॉर्टकट है कि कीबोर्ड पर आल्ट की प्रेस करें और माउस से जो व्हील का बटन है उसको स्क्रॉल अप करने से जूम इन होता जाएगा और स्क्रॉल डाउन करने से जूम आउट होता जाएगा। तो हमारा माउस जहाँ पर भी होगा और आल्ट की कीबोर्ड पर प्रेस होगी तो उसके साथ स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने से हमारा डॉक्यूमेंट जूम इन होता चला जाएगा और स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट होता चला जाएगा और आल्ट की को रिलीज़ करने से दोबारा वही टूल वापस आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट और ज़ीरो प्रेस करने से हमने अपने डॉक्यूमेंट को फिट ऑल इन विंडो किया, टूल बार से जूम टूल सेलेक्ट किया। अगर हम जूम टूल से कोई भी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो वो रेक्टेंगल वाला पोर्शन पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट ज़ीरो प्रेस करते हैं और अब हम इस लीफ पर रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो देखें वो जितनी बड़ी हमने रेक्टेंगल ड्रा की है वो सारा व्यू जो है विंडो में फिट हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट ज़ीरो प्रेस करते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो देखें वो रेक्टेंगल वाला एरिया हमारी स्क्रीन पर फिट हो गया। तो ये था अडोबी इलस्ट्रेटर में जूम टूल का इस्तेमाल और अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट करने की चंद टिप्स।
थैंक यू।